So Gotamiya Satkarni, the most important ruler of the Satyavana dynasties. इस तरह भी कह सकते हैं कि सर असल का ओरिजिन जो स्टार्ट हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब क्यों? क्योंकि इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया था वो ये था कि अपनी जो टेरिटरी जो लूज कर दी थी इन्होंने, जो टेरिटरी साका लोगों ने इनसे छीन ली थी, साउदर्न साइड और फिर उसके बाद वेस्टर्न डेक्कन साइड, वो इन्होंने वापस ली, जो किंग नापाना ने इनसे वापस ले ली थी। सो गौतमीय पुत्र सतकर्णी इज कॉमनली नून एज, इनको जिस नाम से जाना जाता है, नून एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द शाकास, यानी शाकास को हराने वाला, शाकास को एंड करने वाला जो था। अगर ये ना होता तो फिर ये डायनेस्टी, डू अंडरलाइन दिस, ये ज़रूर लिखिएगा। और सवाल ये है कि क्या ये खाली शाकास के ऊपर बारी पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इस इनके बाद शाकास को जब इन्होंने फिनिश कर दिया, यानी कि उस डायनेस्टी को बिल्कुल हटा दिया, तो फिर दूसरा अटैक इन्होंने किया है पल्लवा के ऊपर। ये वापस से रीगेन करेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरे ख़त्म हो जाएंगे। अभी पल्लवास भी वापस आएंगे और फिर से वो अपना दबाव डालेंगे। एक बार ये डायनेस्टी एंड होगी, फिर से दोबारा आएंगे, फिर से, तो री एमरजेंस बार बार होता रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने जो एक और अटैक किया था, दैट वाज अ यावना पावर। यावना पावर अच्छा, यावना पावर, आपको पता है कि जब हम यावना वर्ड यूज़ करते हैं तो ये हम इंडो ग्रीक्स के लिए यूज़ करते हैं। बाहर की डायनेस्टीज़ को हराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अच्छा खासा उनके पास वेपन्स वगैरह होते थे, काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग आर्मी उनके पास होती थी। तो उससे पता चलता है कि सत्यवाना बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। बट वही वाली बात है कि गौतमी पुत्रा जो हैं उन्होंने रिकवर किया सत्यवाना डायनेस्टी को कंप्लीटली, और बड़े शार्पली दिमाग लड़ा के कि हर किसी पर्टिकुलर पलवास को कैसे हराना है, यावनास को किस तरीके से हराना है। अब ये जो नाम इनको दिया गया, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये इशू हो रहा होगा कि सर ये नाम कैसे इनको दिया गया। अभी तक जो नाम चल रहे थे वो नाम सिंपल थे, जैसे सिमुका सतकर्णी हो गया, हाला हो गया, ऐसे नाम चलते हैं। तो इस ये जो नाम बेसिकली है ये इनको मदर के साइड से दिया गया है। तो हमें ये पता चलता है कि कुछ इंस्क्रिप्शन से मेंशन करती हैं कि हिज मदर, बेसिकली अपनी माँ का नाम इन्होंने रखा है, हिज मदर गौतमीय। ज्यादातर अगर आप राजाओं का देखेंगे तो वो नाम जो लेते थे ना, वो पिता के द्वारा लिया जाता था। तो गौतमी जो है उनकी माँ का नाम है, तो गौतमी पुत्र, गौतमी का पुत्र सतकर्णी पूरा नाम बनता है इनका। और ये बेसिकली शो करता है कि उस समय के टाइम पीरियड में, यानी कि सत्यवाना डायनेस्टी के टाइम पीरियड में, कि किस तरीके से मदर की जो है वो वैल्यू हुआ करती थी। और अब आप कहेंगे कि सर क्या इसका कोई हमारे पास पर्टिकुलरली कोई खास ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिससे पता चलेगा कि ये सही है? बिल्कुल सही है। ये नाम मेंशन किया गया है नासिक इंस्क्रिप्शन में, वेरी इंपॉर्टेंट। नासिक इंस्क्रिप्शन में ये एक्चुअली डिटेल दी गई है कि इन्होंने ये नाम क्यों रखा है। सो वही वाली बात है ना कि आप अपने या तो पिता के नाम से जाने जाते हैं, ये एक ऐसा रूलर है जो अपनी माँ के नाम से जाना जाता है। और उसमें ये लिखा गया है कि ये बहुत ताकतवर थे, और इसीलिए इन्होंने अपनी माता का नाम, यानी कि गौतमी पुत्रा सतकर्णी रखा था। तो अपनी डायनेस्टी का नाम तो सतकर्णी हो गया, माता जी का नाम भी रख के ये दिखाने की, क्योंकि बहुत ही शार्प थे, इंटेलिजेंट थे। क्योंकि आप किसी भी डायनेस्टी को तभी शार्प और टैलेंटेड कह सकते हैं जब उसने किसी ऐसे रूलर्स को हराया हो जो बहुत ही ताकतवर है। पलवास को हराना, यावनास को हराना, शाकास को हराना छोटी बात नहीं है, ये क्लियरली शो करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन अब इतना हराने के बाद तो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुई ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ गौतमी पुत्रा सतकर्णी। देर वॉज अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द सत्यवाना डायनेस्टी, यानी हम ये कह सकते हैं सत्यवाना डायनेस्टी का मेजोरिटी एरिया जो एक्सपैंड हुआ, एक्सपेंशन किया, दैट वॉज फ्रॉम द ईस्टर्न साइड। जो खोया था वो भी वापस मिला, एंड द वेस्टर्न, ईस्टर्न टू वेस्टर्न मालवा एरिया, ये सब का सब जो है उन्होंने वापस ले लिया। और द नर्मदा वैली, अब वही है ना कि आपने जो खोया था वो तो मिला ही मिला, जो उसके बिना भी था वो भी अपने अंडर कर लिया। विदर्भा एरिया, दैट वाज आल्सो टेकन इनटू द पावर बाय द सत्यवाना डायनेस्टी। वेस्टर्न राजस्थान, तो वेस्टर्न राजस्थान एरिया वाज आल्सो बी पार्ट ऑफ दिस डायनेस्टी।
the important area called Surastara and even the area called Kalinga was taken. तो इससे पता चलता है कि बंदे के अंदर कितनी ताकत रही होगी इतना एरिया इतने जल्दी कंट्रोल करना. सो ये शो करता है कि यस ऑफ कोर्स ही वाज ए गौतमीय पुत्रा. मैं गौतमीय पुत्रा का बेटा हूँ, मेरा नाम सतकर्णी है. सच काइंड ऑफ वर्ड्स वर टेकन एंड वाज नोन एज अ डिस्ट्रॉयड एज वेल. अब ये आप बोलेंगे कि सर क्या ये एक्सपेंशन रियल है, मतलब क्या ये एक्सपेंशन हुई, जैसे मैंने बोला कि क्या उनका नाम सही है. तो हर चीज का जस्टिफाई करने का यस ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट because we do have evidences. It has been described in the Nasik. अब ये आपका सोर्स है, दिस इज द सोर्स कि सर क्या ये सही है कि नहीं कि इतना एक्सपेंड इन्होंने कर लिया, अचानक से इनके पास कहाँ से पावर आ गया. सो गौतमीय पुत्रा इज डिस्क्राइबेड इन द नासिक प्रशस्ति as the ruler of वर्ड क्या यूज किया गया, सेम वही, एज द रूलर ऑफ अपर अपरांता. मतलब ये बनता है कि इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन से आपको क्लैरिटी आ जाती है कि जो ऊपर के एरियाज आप लिख रहे हैं कि सर राजस्थान एरिया, कलिंगा का एरिया, विदर्भा एरिया, नर्मदा एरिया, वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड, क्या इस बंदे ने अडॉप्ट किए थे या उनके अंडर थे. तो बस इस इंस्क्रिप्शन को लिख दीजिएगा क्योंकि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आपके पास वो एरिया आ जाता है. उसके बाद दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो मेंशन दैट ही वाज द रूलर ऑफ द एरिया कॉल्ड इन द पर्टिकुलरली एरिया कॉल्ड उनुपा सुरशस्तरा. अब मैं वो नाम बता रहा हूँ जो अर्लियर हमने इंग्लिश में लिखे, उनका ओल्डर नेम वर्जन जो है वो जो नाम मेंशन किए गए सुरशस्तरा जो यहाँ पे ऐड किए गए, दीज आर द मॉडर्न नेम. सुरुशस्त्रा के साथ साथ द अनदर नेम इज मेंशन देयर इज अ कुकुरा, अकारा. These are the older name and Avanti was also were part of his kingdom. So इस बात से समझ में आ जाता है कि सर if we have an inscription, if we have archaeological sources, so it is more than enough to say that of course he was the great ruler of that his time. In the main important, he was extended his area in the southern side as well. अब अगर आप चले जाएंगे इन द साउथ, तो साउथ में क्या था, क्या साउथ के एरिया में भी मेंशन किया गया है. यस ऑफ कोर्स कांची तक एरिया जो है वो एक्सपेंड किया गया था. एंड दैट्स वेल इन दिस द सेम इंस्क्रिप्शन इट इज क्लियरली मेंशन ही टुक अ टाइटल. उन्होंने अपना एक टाइटल दिया था जब ये सारा एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया. सो इसी इंस्क्रिप्शन के द्वारा ये भी पता चलता है उन्होंने अपने आप को एक नाम दिया था. एंड और ये इंस्क्रिप्शन के अंदर ही पता चलता है कि सर इतने बड़े एरिया को करने के बाद तो राजा अपना नाम चेंज करेगा, और फिर ये नाम रखा गया था महाराजा. तो गौतमीय पुत्र सतकर्णी described in the Nasik Prasasti that he has taken the title राजा महाराजा. एंड राजा तो बहुत सारे नाम यूज हुए, सबसे बड़ा नाम जो उन्होंने यूज किया था महाराजा. तो मुझे लगता है ये लिखने में कोई गलती नहीं है आपको अगर आप लिखेंगे, क्योंकि अगर इतना बड़ा एरिया कोई कंट्रोल करता है तो वो महाराजा ही हो सकता है, महाराजा के बिना वो कर भी नहीं सकता है कोई. अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि सर क्या कोई लिटरेचर है. तो भाई एक और कोई इंस्क्रिप्शन है सर कि क्रॉस चेक कर लिया जाए, तो हमारे पास एक और इंस्क्रिप्शन है. दैट इंस्क्रिप्शन इज नोन एज पुराणिक इंस्क्रिप्शंस. सोर्सेस की बात हो रही है. क्या इन्होंने जो किया क्या है, वही कि इन्होंने बड़ी बड़ी डायनेस्टीज को हराया है. पुराणिक इंस्क्रिप्शंस नेम्स ओवर द सत्यवाना आफ्टर द गौतमीय पुत्र सतकर्णी. यानी ये कहा जाता है कि जो सत्यकर्णी के बाद जो रूलर्स आए वो कौन कौन से थे और गौतमीय पुत्र सतकर्णी के बारे में क्या मेंशन किया गया. सो पुराणिक इंस्क्रिप्शंस नेम अदर सत्यवाना आफ्टर द गौतमी पुत्र सतकर्णी ड्यूरिंग इंक्लूडिंग कौन कौन से आए. सो इंक्लूडिंग एक नाम दिया गया है कि इनके बाद जो रूल करने वाले थे उनका नाम था पुलुमयी सतकर्णी. सेकंड नाम मेंशन किया गया है सिरी सतकर्णी. तीसरा नाम मेंशन किया गया है शिवा
This is the chronicle order written in the Puranic inscription. शिवा सिरी, शिवा सिरी। एक और नाम मेंशन किया गया है कि ऐसा हो सकता है कि एक और रूलर यहाँ पे आया था, दैट इज नोन एज शिवक्संदा। सतकर्णी हर किसी के साथ लगेगा। पांचवा रूलर उनके बाद जो आया था दैट इज नोन एज मदर टिपा, मदर MADHAR, आई है ये, IPTRA, मधुरीपित्रा सतकर्णी। And the last one, I think 4 or 5, 6 is known as Sri Yajna Satkarni. And why I'm mentioning these names are mentioned in the inscription that after the end of the Gautami Putra Satkarni, तो ये लोगों ने यहाँ पे रूल किया। अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो ये है यजना सतकर्णी, क्योंकि हमें ये पढ़ना होता है कि लास्ट का रूलर कौन था जिसने जो है एंड किया, फिर उसके बाद है। अब सवाल ये बनता है इनके दो पार्ट हो गए, अर्लियर में हमने कुछ रूलर्स देखे, फिर बाद में तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद ये डायनेस्टी बहुत बिखर गई, यानी हम ये कह सकते हैं डिसइंटीग्रेट हो गई, अलग अलग रूलर आने लगे, बहुत जल्दी चेंज भी होने लगे, वो जो लेवल उन्होंने बना के रखी थी वो लेवल भी लूज हो गई। अब सवाल है कि हमें एक एक देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या क्या हुआ है। तो अक्सर यहाँ से ये होगा या तो इन्होंने कोई बुक लिखी होगी, या इन्होंने आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई काम किया होगा, या इनके समय में एक्सपेंशन हुआ होगा, या इनके समय में डिक्लाइन हुआ होगा। तो किसी भी चांस के थ्रू जो है ऑप्शनल में और प्री में और मेंस में यहाँ पे पॉइंट बन सकता है। अब जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली, अब ये आप मान लीजिए गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद जो रूलर्स आए उसमें से पहला रूलर जो है उनका नाम जो है दैट इज नोन एज वशिष्ठा, 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 VASHISHITHIPUTRA पुत्रा पुलुमाई, जो पहला नाम मैंने आपको बताया। तो वैसे सिंपल नाम में आप इतना ही याद रखें, पुलुमाई, PULUMAYI। तो अगर इतना भी याद रखते हैं तो इनफ है, आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा नाम इन्होंने भी रखा है वैसे, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी ने रखा था। माना ऐसा जाता है ये पुत्र है, बेसिकली गौतमी पुत्र सतकर्णी के बेटे हैं ये, लेकिन इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। अब क्यों नहीं है कि, अच्छा एक और चीज ये है कि ये कहा जाता है कि इन्होंने यानी अपनी जो गौतमी पुत्र सतकर्णी की जो वाइफ है उसका नाम इनके, क्योंकि उनके बेटे हैं तो इन्होंने गौतमी पुत्र सतकर्णी नाम नहीं रखा होगा, तो इन्होंने नाम चेंज कर दिया, इन्होंने अपनी माँ के नाम से रखा। अब इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ज्यादातर हिस्टोरियन यही नाम यूज करते हैं, पुलुमाई सतकर्णी, पूरा नाम पुलुमाई सतकर्णी बनता है। अब इतना बड़ा नाम याद रखेंगे तो फिर बनता है विशिष्टा त्रिपुरा पुत्रा पुलुमाई सतकर्णी। तो इन सिंपल वे यू कैन रिमेंबर इट, पुलुमाई वाज अ नेम, और थोड़े से ट्रांसलेशन में और प्रोनाउंसिएशन में भी हो सकता है। ही वाज द सक्सेसर ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी। But the most important thing, he was also a great ruler because he also expanded अपने पिता की जो टेरिटरी जो उसको मिली थी उसने फिर उसमें expanded और एक्सपेंशन किया। He expanded the सत्यवाना empire। तो इसका मतलब है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर इसने कुछ किया है, अदरवाइज आपको याद होगा जो हमने कानवा डायनेस्टी में पढ़ा हमने नहीं इतना पढ़ा। एक्सपेंडेड द सत्यवाना अंपायर, इन्होंने सत्यवाना अंपायर को एक्सपैंड किया है, टेरिटरी एक्सपैंड हुई। अब ये जो टेरिटरी एक्सपैंड हुई, अब सवाल है कि कहाँ तक हुई। सवाल ये है कि क्या आपके पास कोई सोर्सेज है? यस ऑफ कोर्स, एज फार एज सोर्सेज इज कंसर्न, हमें कुछ यहाँ पे कॉइन्स मिले हैं, सिक्के। कॉइन्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द साउदर्न इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया का हर एक जगह में उनके सिक्के मिले। इस अंदाजे से हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ जगह बची भी थी ना, जो इनके गौतमी पुत्र सतकर्णी पिताजी नहीं कर पाए, उनके बेटे ने कर दिया, क्योंकि सिक्के आपके पास सबसे, मैंने पहले दिन भी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि जो सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास होता है वो होता है सिक्का, क्योंकि एक तो आप उस पर डेट पता कर सकते हैं, एक तो नाम भी है, और उस सोर्स पे कोई इंटरप्रिटेशन करने की थोड़ी सी चांसेस कम रहती है। उसके बाद इनके समय में हमें ये पता चलता है कि एक्सपेंशन तो हुआ डेफिनेटली, बट इनकी कुछ तबीयत खराब थी, क्या ऐसा कुछ लिखा गया है
आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इनकी इंस्क्रिप्शन और कॉइन से हैव बीन डिस्कवर इन द आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश के अंदर हम लोगों को इनकी इंस्क्रिप्शन मिलती है। आंध्र प्रदेश में इनकी इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे इन डिटेल इनके बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन, अनदर इंस्क्रिप्शन, एक और इंस्क्रिप्शन मिलती है, दैट इंस्क्रिप्शन इज नोन एज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। वेरी वेरी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने कहा था क्यों हमें ये पढ़ना है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है, बहुत बार। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़, ऐसा लिखा गया है उस इंस्क्रिप्शन पे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी यानी कि पुलोमाई ने शादी जो की थी, बेसिकली ही हैज डन मैरिड विद रुद्रा दामन डॉटर के साथ इनकी शादी हुई थी। क्योंकि आगे हमें रुद्र दामन के बारे में पढ़ना है, तो ये याद रखिएगा कि उनकी शादी जो है रुद्र दामन फर्स्ट जो है उनके साथ उनकी होती है। अब जब उनके साथ शादी होगी तो डेफिनेटली ईस्टर्न एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ना शुरू होगी। अब शाकाज लोगों को अटैक करने का मौका बहुत जल्दी मिलता है। शाका लोग कोशिश करेंगे कि इस समय में किसी तरीके से, अब उनको पता चल चुका था कि बंदा उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि शादी में भी काफ़ी टाइम ऐसा, हमें ये पता क्योंकि सोर्सेज की लिमिटेड के हिसाब की वजह से ऐसा लगता है कि इनके समय में इन्होंने एरिया तो एक्सपैंड कर दिया, एरिया को बढ़ा दिया, लेकिन उस एरिया को कंसोलिडेट नहीं कर पाए। और माना ऐसा जाता है कि द शाकाज ऑफ द क्षत्रपास, उन्होंने इसकी टेरिटरी को फिर से फ्यू टेरिटरीज, हम ये नहीं कहते, ऐसा माना जाता है कि कुछ टेरिटरीज को वापस ले लिया। और कहीं ना कहीं वही एक रीजन था कि जो बाकी के आने वाले इसके रूलर्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लैंड को लूज करते रहेंगे। इसके बाद इनके पुत्र आएंगे, और अब सवाल ये बनता है कि क्या इसके पुत्र आएंगे या इसके, तो माना ये जाता है क्योंकि शादी अभी अभी हुई है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी, तो इनके बेटे नहीं आते, इनके ब्रदर आएंगे। कुछ में लिखा है बेटे आएंगे, लेकिन बेटा नहीं आया क्योंकि नाम ही चेंज हो जाएगा, बिकॉज वी हैव अ नेम दैट इज ए श्री सतकर्णी। मैंने यहाँ पे लिखाया है श्री सतकर्णी। तो ये बहुत सारी इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि ये इनके ब्रदर हैं, बेटे नहीं, तो ये ब्रदर आएंगे रूल करने के लिए। अब सवाल ये है कि क्या ब्रदर कंसोलिडेट कर पाएंगे या वो आगे ले पाएंगे। तो अब श्री सतकर्णी के समय में इनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक होना शुरू होगा। अटैक ये होगा कि अब शाकाज जो हैं वो इनको हटाने की कोशिश करेंगे। अब इनका नाम, इन्होंने अपना नाम भी थोड़ा सा अलग भी रखा था, इन्होंने फिर से वही नाम रखा था, गौतमीय पुत्रा यजना श्री सतकर्णी। यानी कि अगर आप इनका नाम देखेंगे तो इन्होंने सेम अपने पापा के नाम से, क्योंकि ब्रदर ही हुए, तो जो इनके पिताजी का नाम था उसी को थोड़ा सा चेंज किया था, गौतमीय। सो मे बी यू विल गेट अ कंफ्यूज, गौतमीय पुत्रा, यजना वर्ड इसमें यूज होगा, यजना सत श्री सतकर्णी, तो बहुत बड़ा नाम है सतकर्णी। अब यहां से ये पता चलता है कि इनके भाई ने, ही इज रिगार्डेड एज ए सत्यवाना डायनेस्टी वन ऑफ द फाइनल ग्रेट किंग, लास्ट का ग्रेट किंग, यानी कि इसके बाद जो आएंगे वो सारे मान लीजिए नाम के, काम का कोई नहीं है, फाइनल ग्रेट किंग होंगे। बिकॉज ही रिक्लेम सम ऑफ द टेरिटरी लॉस्ट टू द शाकाज, यानी कि अपने भाई के टाइम पे जो टेरिटरी लॉस वो फिर से छीन लेगा, वेस्टर्न क्षत्रपास जो शाकाज लोग उससे छीनेंगे। सो ही डिफीटेड द वेस्टर्न क्षत्रपास, इसने शाकाज को फिर से हराया एंड बैक द साउथर्न जो एरिया था वापस कंसोलिडेट किया। लेकिन आफ्टर हिज डेथ, इनके मरने के बाद, यानी कि श्री सतकर्णी गौतमीय पुत्र योजना सतकर्णी के बाद जितने भी सक्सेसर आए वो बहुत ज्यादा वीक थे, एंड अब एक एक करके वो टेरिटरी लूज होगी एंड फाइनली यहाँ पे साका रूल आ जाएगा। सो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंड होपफुली वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। और हम सिर्फ ये लास्ट रूलर पढ़ते हैं, इसके बाद जितने भी रूलर्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये सब कोर्स मैंने ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि मे बी in the UPSC exam we have only remember these two name, earlier one and the last one name, that is important because अक्सर वो पूछता है कि last वाला, so you don't need to remember these name, this one and these are two are important. After Gautami Putra Satkarni his two brother are important, the last name is important, but अपने mention इसलिए किया है क्योंकि कभी chronicle order बन जाता है। so श्री सतकर्णी गौतमी पुत्रा योजना सतकर्णी actually बहुत contribution करते हैं, but he was a final and later on all become a very very weak
और अब हम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, इनके रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। देन फिर हम नेक्स्ट डायनेस्टी में जाएंगे, और वो डायनेस्टी अब जो बनेगी, दैट डायनेस्टी विल कम फ्रॉम द इंडो ग्रीक साइड। अब आएंगी फॉरेनर्स जो इंडिया पे रूल करेंगे। सो आई होप कि आज आपने एंजॉय भी किया होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में